ऊपर जितने मुकदमात हैं, अभी तक आपने इसमें क्या देखा? इसका पहले कैमरा थोड़ा ऊपर करो और इसको यूं करो, बच्चे टिल्ट करो ऐसे थोड़ा टिल्ट अच्छा आ रहा था। अच्छा नहीं, वो यूजुअली अजीब सा मुंह के अंदर आ रहा होता है, ऐसे ऊपर टिल्ट करो नीचे ऐसे, हाँ ऐसे टिल्ट करो, ऊंचा करके टिल्ट ऐसे, दैट्स ऑलवेज बेटर। खैर खैर बेचारे ने कुछ नहीं किया। आपने माइक दिया मुझे? अच्छा दिया, तो मुझे लगा मैंने बोल दिया। अच्छा ये बताइएगा कि अभी तक आपने इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जितने हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए हैं, इसका आपने क्या निचोड़ निकाला है, क्या देखा आपने, क्या समझा अभी तक आपने? बेटा नाम पीडीएम पार्ट 1 हुकूमत पाकिस्तान थी, जो केयर टेकर यानी अंडरटेकर थी उसने अपना टाइम ओवररन कर दिया, तो ना वो हुकूमत पाकिस्तान थी और ना पीडीएम पार्ट 2 जो 9 फरवरी के इलेक्शन के बाद है वो भी हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। सारे बाइडन के प्रॉक्सीज हैं, सारे के चारे चोर हैं, वतन दुश्मन है, और उन्होंने जो जो केसेस पाकिस्तान पे और खान साहब पे किए सारे झूठ हैं, अभी तक झूठ है। अच्छा यहाँ पर ना राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान पूरी कोशिश करें जेल से बाहर आने की, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जिधर हैं उन्हें वही रख लेंगे। इस पर आप तो आप कौन है, ये हम कौन है? ना आप एमएनए, ना आप सेनेटर, ना आप एमपीए, आपके क्या औकात है बात करने की? असेंबली में चोर दरवाजा आके बैठ गया, हमें लेक्चर देते थे, कोर्ट एडवाइजर्स रखे हुए, तो आप किस खाते में हैं? आप कौन है? इलेक्शन लड़के आए ना, दम है तो हमारे भाई निसार जाट साहब इनसे मुंह तोड़ इलेक्शन लेके आए उस पंजाब से जहाँ पे मरियम नवाज बैठी हुई है, जहाँ पे ये हमारे दुश्मन बैठे हुए थे। और प्लीज बड़ी बड़ी बातें आप ना करें, पहले आप बताएं आप कौन है, तब आपकी बात में वजन होगा। और कंपेयर अपने आपको इमरान खान से करते हो। इमरान खान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमा उम्मत मुस्लिमा का लीडर, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। ऐसे सवाल का तुम्हें जवाब ही नहीं देती। मैडम वो जो नून लीग के इन्होंने एमएनएस बनाए थे, जबरदस्ती तौर पे कह लें या मट्टी की गुड्डा गुड्डी जैसे भी कह लें, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जुर्माना किया था कि जुर्माने के साथ फॉर्म 47 अदालत में जमा कराया जाए, वगैरह सूरत अदालती कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। उसका क्या हुआ, उसमें क्या पेशरफ्त है वो बता दें। एक शेर है उसका मफहूम बच्चे ये है कि पहले भी एक फिरौन था और उसको अपने खुदा होने पे बहुत गुरूर था। यहाँ पे यही मसला है, यहाँ उन्होंने मिट्टी के पुतले बना लिए हैं, रूह तो उसमें फूंकी है फॉर्म 47 से, अब उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसने कहा था ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के बारे में कि अमेरिका के वेंटिलेटर पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के वेंटिलेटर पे नहीं है। ये जो है ना, ये अमेरिका के वेंटिलेटर पे है, जो नकली पार्लियामेंट है। इनके जितने भी आप सजाएं आप देखेंगे, इनकी इस वक्त जान निकली हुई है, फॉरेन पासपोर्ट सब पे तैयार है, बक्से भरे हुए पाकिस्तानी पैसों से, अवाम के पैसे से। ये सिर्फ कोशिश ये है इनकी कि इनको आर्टिकल 6 से बच जाए। बहुत सारे लोग आर्टिकल 6 से बचेंगे भी, लेकिन कुछ एक दो ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल 6 से बच ही नहीं सकते। मसलन जिन लोगों ने इलेक्शन को सबवर्ट किया, जिन लोगों ने खान साहब पे झूठे केसेस किए, 2-3 ऐसे लोग हैं, बाकी बच जाएंगे। इनके छोटे छोटे गुनाह इतने बड़े गुनाह कबीरा नहीं है। इनको ये डर लगा है कि माफी तलाफी हो जाए। खान तो है ही माफी तलाफी वाला आदमी, उसने कौन सी इनको सजा देनी है? डरते हैं, डरपोक है बस। अदालती कार्रवाई का क्या हुआ? फॉर्म 45 जमा कराए गए नहीं, ट्रिब्यूनल्स कैंसिल नहीं हो गए, कराए वाले जज आएंगे, जैसे एड हॉक जज बोलते हैं, जो पेंशन भी लेगा और तनख्वाह भी लेगा। माशाल्लाह लोग गुर्बत से मरे, ये 2-2 किस्म के पैसे खाएंगे। अच्छे से जोक 2-2.5 साल ट्रिब्यूनल को खींचना है ताकि मरियम की नकली हुकूमत चल जाए, ये शहबाज शरीफ की नकली हुकूमत, ये नकली प्रेसिडेंट आपका चल जाए। गेम तो ये है। अच्छा अभी एक तरफ देख रही हैं आपके महंगाई हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही, खुद ही तो लेके आए हैं। और ये जिस तरह 7 रुपए पेट्रोल सस्ता करने के बाद एकदम से सुबह टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और अवाम को इन्होंने बड़ी खुशखबरी दे दी है कि हमने 7 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। एक तरफ 7 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, दूसरी तरफ 20 रुपए दूध की कीमत में इजाफा कर दिया है, 20 रुपए दही की कीमत में इजाफा कर दिया है। पिछले माह के जो बिजली के बिल थे उनमें अवाम का धड़म तख्ता निकाल दिया है। इस पर क्या कहेगी आप? बच्चे हम खुद अवाम है, हमारी बेख निकाली तनख्वाह ही नहीं होती, हमारी सारी खत्म हो जाती तनख्वाहों में औरों में। ये लोग तो आई महंगाई के लिए थे, इनको तो गरीब पाकिस्तान चाहिए, गुलाम पाकिस्तान चाहिए, ताकि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर हो, कुक का बेटा कुक हो, स्कूल वाले का बच्चा स्कूल वाला हो, एयर चीफ का बेटा एयर चीफ हो। इनको तो यही चीजें चाहिए बच्चे, बादशाहत चाहिए इनको, हुकूमत नहीं चाहिए। ये अपना को क्या कहते हैं, हुक्मरान।
तुम कहे क्या कुमरान हो, तुम तो पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक सर्वेंट का मतलब अवाम का नौकर। इन लोगों की बातें सुनो तो आसमान छूती हैं। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म करने आए थे। इनको अच्छी तरह से पता था ये महंगाई आएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद की, इमरान खान को पसे पुष्ट किया। अब देखिए आप इनकी परफॉर्मेंस। क्यों खान कहता था साजिशों की कारकर्दगी, ये तो सिर्फ साजिश कर सकते हैं। 46 साल से 44 साल से पाकिस्तान को गरीब रखा हुआ है। इनको किसने रोका था? ठीक कर लेते हैं ना पाकिस्तान। इनमें बच्चों को कैपेबिलिटी ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें। मैंने क्या बोला आपको, नौजुबिल्लाह, इनको गॉड कॉम्प्लेक्स है। इनको बहुत सारे अपने बारे में इल्यूजन है। शुक्र है अवाम ने देख लिया कि चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, कातिल हैं। बहुत शुक्रिया।